ये घटना कुछ दिन पहले ही घटित हुई जनपद रुद्रप्रयाग में। एक छोटी बालिका है 14-15 साल की, यानी 13-14 साल की। और वो क्या करती है कि जैसे ही स्कूल से घर आती है, अपनी माँ के साथ, भाई बहनों के साथ, दादा दादी के साथ बड़े प्यार से रहती है। कोई भी उसके चेहरे पे सिकन नहीं होती है। वो खाना खाती है, बच्चों के साथ खेलती है, माँ के साथ बात करती है, दादा के साथ बात करती है। और कुछ ही समय बाद उसकी माँ मार्केट चले जाती है कुछ सामान लेने के लिए। वो बालिका दादा के साथ घर में होती है। तो शायद दादा ने उसको कुछ बोला होगा पानी लेने के लिए, या कहीं कुछ काम बताया होगा, या हो सकता है कि उसको डांट के बताया होगा, नहीं करना चाहती होगी। तो वो बालिका क्या करती है कि पंखे के ऊपर एक फांसी का फंदा बना देती है और अपनी माँ को वीडियो कॉल करती है। माँ को कहती है कि मैं अब मरने जा रही हूँ, दादा ने मेरे को डांटा है और शायद तू मेरे को नहीं देख पाएगी, और अंदर से कुंडी लगा देती है। माँ मार्केट से आते आते माँ को देर हो जाती है और वो वहीं पे सुसाइड कर देती है। एक दूसरी घटना है, एक कामाक्षी रावत नाम की एक बालिका है जो कि अभी पढ़ाई कर रही है, इंटर की शायद, और अभी 13-14 साल की है। उसके पापा कंप्यूटर लाते हैं, कोई फंक्शन खराब हो जाता है उससे, पापा डांटते हैं, उसको बोलते होंगे, लेकिन वो बालिका क्या करती है, घर छोड़ के चले जाती है। पिछले 9 तारीख चले गई थी वो बालिका, और कहाँ गई किसी को पता नहीं। पूरे जनपद में उसको ढूंढने के लिए प्रयास किए जा रहे थे। पुलिस प्रशासन से लेकर हर कोई उसको ढूंढ रहा था, लेकिन वो बालिका नहीं मिलती है। 1 डेढ़ हफ्ते बाद सूचना मिलती है कि उस बालिका ने नदी में छलांग लगाई है और श्रीनगर में डैम में उसका मृतक शव मिला है। बात यहाँ आती है कि हमारे बच्चों को, इतने छोटे बच्चों को जैसे फांसी का फंदा बनाना, या इतनी हिम्मत कहाँ से मिल जाती है कि नदी में छलांग लगाना, इन चीजों की हिम्मत कहाँ से आती है। इसके 2 कारण हो सकते हैं। या तो हम बच्चों के सामने पुरानी बातें, अपने अतीत की बातें या किसी दूसरे की अतीत की बातें बोलते हैं, उनको वहां से भी हिम्मत आती है। और दूसरा जो मुख्य कारण है वो है सोशल मीडिया। जो ऐसी फिल्में होती हैं, जैसे सुसाइड करने वाली बहुत सारी फिल्में होती हैं जिन जो इन्हीं इन्हीं के माध्यम से बनाई जाती है कि बच्चा सुसाइड कर लेता है, अलाना सुसाइड कर लेता है, फलाना सुसाइड कर लेता है, और हमें पता नहीं चलता है कि बच्चा क्या देख रहा है। हमें लगता है कि ये सामान्य चीज है, बच्चा अपना टाइम पास कर रहा है, लेकिन उस बच्चे के दिमाग में कैसा प्रभाव पड़ता है ये किसी को भी नहीं पता चलता है। और धीरे धीरे एक फिल्म देखी, दूसरी फिल्म देखी, एक घटना देखी, दूसरी घटना देखी, कुछ चीजें फिल्मों के माध्यम से देखी जाती हैं, कुछ समाज में हो रही है, और ये सारी चीजें सीखते 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 वो अपने दिमाग में घर कर जाता है कि मुझे भी एक दिन सुसाइड करना है, और वो करके रहता है। कामाक्षी की बात नहीं है, पता नहीं कितने विद्यार्थी, कितने टीन एजर्स बच्चे जिनको पता नहीं होता है कि हमें क्या करना है, अगर हमें डांटा गया है तो क्यों डांटा गया है। और अभिभावक ही नहीं बल्कि टीचर भी अगर बच्चों को पढ़ाई के लिए बोलते हैं तो बहुत सारे बच्चे सुसाइड नोट लिख के और टीचर के प्रति एक अवधारणा बना देते हैं कि उक्त टीचर अच्छा नहीं है, इसने मेरे को डांटा है, सुसाइड कर लेते हैं। उस टीचर की भी लाइफ बर्बाद हो जाती है। बच्चा तो जाता ही जाता है जीवन से हाथ धो के, लेकिन टीचर की भी लाइफ बर्बाद हो जाती है। कई ऐसे मामले सामने आए हैं कि जिसका हमने बिल्कुल निस्तारण नहीं हो पा रहा है। इसके कारण यह है कि अगर हम बच्चों के सामने बच्चों के हिसाब से बात करें, और जो बच्चों को सामग्री जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो में, टीवी पे, सोशल मीडिया के माध्यम से, या समाज में जो घटनाएं हो रही हैं, तो बच्चों को सही से जानकारी दो और आगे तक बता दो कि अगर कोई सुसाइड करता है तो उसके साथ क्या होता है, उसकी फैमिली के साथ क्या होता है। सोशल मीडिया पे केवल वो चीजें दिखाई जाती है कि बच्चे ने सुसाइड कर दिया, हो गया, उससे आगे की कोई भी चीज नहीं दिखाई जाती है। अगर कोई टीवी चैनल या कोई दिखा रहा है, अगर कोई सुसाइड कर रहा है, तो उसके पीछे पूरी कहानी बताओ कि उसका परिवार किस तरह से प्रभावित होता है, समाज किस तरह से प्रभावित होता है, और उस बच्चे के सुसाइड करने से अगले 10 बच्चों को क्या प्रभाव पड़ता है जो आसपास के बच्चे हैं। तो ये चीजें बिल्कुल नहीं दिखाई जाती है। बच्चों को आधी अधूरी जानकारी देके अधिकतर बच्चे अपनी जिंदगी से हाथ धो धो रहे हैं। तो हम एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि इस प्रकार की सामग्री पे नितांत रोक लगाई जाए।